बड़ी खबर एक आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से बात की। राहुल गांधी से बातचीत करके राहुल गांधी ने सपा प्रमुख को बधाई दी है। राहुल गांधी ने सपा प्रमुख से बातचीत की है, उनको बधाई दी है। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन को लेकर उनको बधाई दी गई है। एक तरफ दोनों पार्टी गठबंधन में, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है। और यही समाजवादी पार्टी जब 2019 में बसपा के साथ गठबंधन में थी तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन सुचरिता जब 17 में कांग्रेस के साथ तब भी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार फायदा खुद उनको हुआ है, सपा को। और सबसे बड़ी बात है, आपने बसपा का जिक्र किया, हालांकि मैं बसपा का कोई नेता नहीं है अभी, लेकिन बसपा का वोट शेयर भाटी जी 19% से सीधे 1.5% हो गया। अब वो वोट शेयर का जो फायदा है वो आपको हुआ है या फिर उसका फायदा, मुझे लगता है सीधे सीधे वो वोट ट्रांसफर आप ही को हुआ है, क्योंकि वो वोट शेयर एकदम से गायब है। 18% के करीब वोट शेयर जो बसपा का था वो गायब हो गया है। अब सोचिए यूपी में ये तस्वीर बदली है, तो ये बहुत अच्छी तस्वीर एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए नहीं है। शाजिया जी, इसी पर मैं आ रही हूँ। वहां अखिलेश यादव को बधाई देना है राहुल गांधी। अब आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि चुनाव के बाद ये तस्वीर होगी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे को बधाई दे रहे होंगे। हालांकि तस्वीर ऐसी नहीं है कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ी बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार को तोड़ लेंगे, चंद्रबाबू नायडू को तोड़ लेंगे, कुछ इस तरह से सरकार बन सकती है। देखिए, जनादेश स्पष्ट है, साफ है, सबको दिख रहा है और बिल्कुल, और मुझे लगता भी है कि राहुल जी को भी बधाई देनी चाहिए और उनको देनी चाहिए, अखिलेश जी को, हम सबको उनको देनी चाहिए, उन सबको हमको देनी चाहिए। तो मतलब लगता है बधाई के पात्र हम सब हैं। और यूपी में फिक्र की हमें हमारे लिए वजह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने आप को देखती है, परखती है, सिर्फ आईने को नहीं साफ करती, अगर चेहरे को धोने की भी ज़रूरत होती है तो चेहरा भी धोती है और साबुन का भी इस्तेमाल करती है। तो भारतीय जनता पार्टी समझेगी जहाँ जहाँ हार हुई या कमी हुई हम उसको बिल्कुल देखेंगे, जहाँ जहाँ जीत हुई वो उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या उसकी वजूहात रही हैं, जिस राम मंदिर को इस बार जिस राम मंदिर को लेके सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए, जिसका असर केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि साउथ तक दिखाने की कोशिश की गई थी, वहीं जहां राम मंदिर बना वो सीट हाथ से निकल गई है, वहीं पर हार गए। नहीं, मुझे एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ नाम का, मुझे नहीं लगता कि वो एक दिखाने की कोशिश थी, एक इमोशनल, एक कनेक्ट एक आम व्यक्ति का उस राम मंदिर से था, क्योंकि हमने वहां, हम अयोध्या भी गए और हम तो चुनाव के दौरान, अनामिका आप भी और मैं भी, हम घूमे भी हैं। तो राम मंदिर के साथ और जो लोग वोट देते थे वो लोग राम मंदिर की बात जरूर करते थे, लेकिन वो जो इमोशनल कनेक्ट है शाजिया जी, वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया आप लोगों के लिए, ऐसा लग रहा है। देखिए राम मंदिर हमारे लिए, हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा रहा है। हमारी जो सोच है, जो हमारी विचारधारा है, उसका एक अहम और प्रमुख अंग रहा है। उसको कहा जाता है रहा ये बाकी पार्टियों की तरफ से कि ये एक चुनावी मुद्दा है, लेकिन हमने बाकायदा इंतज़ार किया और एक आस्था का सम्मान के नाते हम लोगों ने लोगों की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी, रूल ऑफ लॉ की भी, उस दोनों का सम्मान करते हुए हम लोगों ने इंतज़ार किया और आप देख रहे हैं। और मुझे लगता नहीं है कि हमको उसको राजनीतिक तराजू से हम तोलेंगे कि उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। शाजिया जी, बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर आ रही है और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान अनामिका, जरा शाजिया जी को भी बता दीजिए, भाटी जी को भी बता दीजिए, दोनों यहाँ बैठे हुए, अभिषेक जी को भी बताइए। अभिषेक जी, सुन लीजिए क्या कह रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी चुनाव नतीजों पर बयान दे रही है, अखिलेश ने बहुत अच्छा किया है, खुश हूँ, मोदी को बहुमत नहीं मिला, नीतीश टीडीपी को अच्छे से जानती हूँ। ये किस ओर इशारा है? जो बातें कही जा रही थी कि भाई शरद पवार से बातचीत हो गई है, फोन कर दिया गया है उनको, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपनी ओर लाने की कोशिश, क्या ये इशारा उस तरफ है ममता बनर्जी का, ये बात कह रही है वो? अभिषेक जी, अगर आपको आवाज आ रही है, ममता बनर्जी कह रही हैं नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को मैं अच्छी तरह से जानती हूं। आपको क्या लग रहा है, इस बयान का मतलब क्या है? हम लोग भी ममता जी को बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि भाई उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या रहती है। कांग्रेस पार्टी को जितना हो सके उतना कोसा, फिर सीटें आ गई हैं, फिर सोच रही है, ख्याली पुलाव पका रही होंगी कि शायद नीतीश जी का, शायद टीडीपी का साथ मिल जाए तो केंद्र की सत्ता
परिवर्तित हो जाएगी, कुछ मलाई शायद इनको भी मिल जाएगी और भ्रष्टाचार कर पाएंगे ये लोग। तो ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं। हमारे नेता के खिलाफ अगर ये नहीं बोले तो फिर टीआरपी कैसे मिल पाना? और ममता जी को क्या मालूम, नीतीश जी ने प्रयास किया तब जाकर इंडी का स्वरूप तैयार हुआ था, और रंग में भंग किस तरह डाला जाता है ये ममता जी को बहुत बेहतर तरीके से पता है। तो ख्याली पुलाव नहीं पकाए तो अच्छा, असली का पुलाव पकाए, खाएं, और जो सीटें जीते हैं उस पर जश्न मनाए। इस मुगालते में ना जिए कि देश की सत्ता बदलने वाली है और एनडीए की सत्ता नहीं है। ये तो जो ये सब मैं एक बार चाह रही हूँ, अगर ममता बनर्जी का बयान है और वो हिंदी में बोल रही है तो उसे सुना दें, या फिर वो अगर अंग्रेजी में बोल रही है तो उसको सुना सकते हैं हम चेतन क्या? ठीक है, हम एक बार जरा देख रहे हैं कि अगर हम वो बयान चला सकते हैं। अखिलेश यादव को बधाई आ रही है भाई भाटी जी, ममता दीदी ने भी अब बधाई दे दी है। अब ये तो बात सही है कि इस वक्त सारी नजरें अखिलेश यादव की तरफ घूम गई हैं और ये चिंताएं थोड़ी बीजेपी के लिए बढ़ाएंगी यूपी में भी। लेकिन आपको ये लग रहा है कि ये आपकी पार्टी का एक अच्छा प्रदर्शन है, मैंने उसके लिए बधाई आपको दी, लेकिन ये नुकसान जो है ये टू मच रिलायंस ऑन नरेंद्र मोदी भी है क्या? हर उम्मीदवार को इस बात से भरोसा था कि भाई नरेंद्र मोदी हैं तो जिता देंगे। जब व्यक्ति का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आप को ईश्वर के बराबर मानने लगता है या उससे भी ऊपर, जब ये अहंकार पाल लेता है आदमी के हम राम को लेके आए हैं, जब उसे एक गलतफहमी हो जाती है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ, मैं तो दूसरे तरीके से आया हूँ और भेजा गया हूँ, तब ऐसे ही परिणाम आते हैं। दुनिया का इतिहास गवाह है। अहंकार की एक सीमा होती है जो वो हद से ज़्यादा बढ़ गया था। और इन चुनावों में सबसे बढ़िया परिणाम, जो सबसे ज़्यादा अच्छी सुखद बात है देश के लिए, वो ये है, अभी कल तक क्लियर हो जाएगा कि सरकार एनडीए की बनेगी या इंडिया की बनेगी, लेकिन सरकार किसी की भी बनो विपक्ष मजबूत रहेगा। अगर एनडीए की भी बनेगी तो भी विपक्ष मजबूत है और इंडिया की बनेगी तो भी विपक्ष मजबूत है। जो डिक्टेटरशिप का खतरा पैदा हो गया था देश में, तानाशाही का खतरा पैदा हो गया था, उस खतरे से देश। शाहजिया जी बोल रही है, शाहजिया जी जवाब दे रही है, बचा लिया है। शाहजिया जी का ऑडियो दीजिए। शाहजिया जी देखिए, जनादेश बहुत साफ है, हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार मोदी जी फिर से सरकार बना रहे हैं। प्रधान सेवक के तौर से वो सेवा करेंगे और सुशासन बरकरार रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, और देश हमेशा अग्रसर रहेगा। जिस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर है, जिस दिशा में, उसी दिशा में आगे जाएगा विकसित भारत की तरफ। आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं भाटी जी, और आप बात कर रहे हैं दुनिया भर की, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरा मकसद है कि मैं, और मुझे ये दैविक एक मेरे पास एक आशीर्वाद है कि मैं, मेरे लिए मुझसे ये काम हो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बायोलॉजिकली अलग हूँ या किसी से। तो इस तरह की बातें ना फैलाइए, शोभा नहीं देती। 60 सीटें अच्छा कम हो गई इनकी, फिर आप दिल्ली फिर भी कह रही है हमारा जनादेश बढ़ा है। खुश होइए, खुश होइए और बधाई मुझे दीजिए आप, मैं भी आपको दूंगी बधाई। लेकिन हर वक्त इतनी कर्कश, इतनी नकारात्मक बातें शोभा नहीं देती हैं। आज के दिन तो थोड़ा जहर ना उगलिए।